Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Oryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है एल्गो टेस्ट की सेंसेक्स की सेल स्ट्रेटेजी जो मॉर्निंग में हम डेली लाइव आकर अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। इसमें आप देखेंगे तो हमने ब्रोकरेज ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है, हमने टैक्सेस इंक्लूड कर रखे हैं, इवन तो हमने स्लिपेज इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद हमारा पिछले एक साल का प्रॉफिट रहा है इसमें 5,36,000 और इस साल का प्रॉफिट रहा है 1,32,000 रुपये। किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ पर केवल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी को अगर आप डेली खेलेंगे विदाउट एनी चेंजेस, जस्ट फॉलोइंग द डिसिप्लिन, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। नो डाउट यहाँ जो मेरा लॉट साइज है वो 5 है, तो मेरा जो कैपिटल है वो ज़्यादा है, बट आप एक लॉट दो लॉट के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है प्रॉफिट में आने की? प्रॉफिट में आने की कंडीशन केवल एक ही है, स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो बार बार री एंट्री नहीं लेनी है। लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। आज के केस में, कॉल ऑप्शन के केस में, मॉर्निंग में 10,138 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद मैंने मेरा लॉट साइज चेंज नहीं करा, मैंने सेम लॉट साइज के साथ वापस से री एंट्री ली, क्योंकि ये मेरा एल्गोरिथम की स्ट्रेटेजी बोल रही थी कि आपको वापस से री एंट्री लेनी है सेम लॉट के साथ। गुस्से में आकर आपको लॉट साइज डबल नहीं करना है या कम नहीं करना है, जो आपका डिसिप्लिन है उसी को फॉलो करना है। उसके साथ ही आपको पीई में भी एंट्री लेनी थी। तो देखेंगे कॉल साइड में मेरी दोनों एंट्री हिट हुई, मैं निराश नहीं हुआ क्योंकि मेरा पी साइड में ऑलरेडी एंट्री बना हुआ था। और आप देखेंगे तो पी साइड में मैंने यहाँ पर 30,000 का प्रॉफिट बुक करा। और जो मॉर्निंग में जो मेरा डे चल रहा था वो लॉस में चल रहा था। अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे, आज मॉर्निंग में लगभग 45 मिनट तक मैं आपके साथ लाइव था, उसमें अगर आप देखेंगे तो मेरा लॉस चल रहा था, शाम को वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया और लगभग मैंने 8,754 रुपए पर मैंने डे एंड किया। देखिए यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है। स्ट्रेटेजी सबके पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि कुछ स्ट्रेटेजीज स्टार्टिंग में लॉस दे देती है, ड्रॉडाउन दे देती है, और अपन डीमोटिवेट होकर या तो रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या रूल्स ब्रेक कर देते हैं, और एट दी एंड अपन लॉस में ही बंद करके चले जाते हैं। पर आपको करना क्या होता है? आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होता है। तो यही चीज, और इसी के लिए इन चीजों को डिस्कस करने के लिए हम डेली लाइव आते हैं, ताकि आप डिसिप्लिन में रह सके। देखिए हम ये चीजें लाइव ट्रेडिंग नहीं करते हैं, मैं किसी जीरोधा या फायर्स के अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करके दिखाता हूँ। मैं जो ये ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ न्यू स्टॉक में ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ, जो एक वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस आपको इन्फ्लुएंस करना नहीं है कि देखिए इतना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। नहीं, हमारा पर्पस ये है कि अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं और अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है तो आप बन सकते हैं, और अगर आप बन गए तो फिर आप दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी ले आइए, आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको हमारे साथ मॉर्निंग में लाइव जुड़ना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये वाली स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। मॉर्निंग में ही डिस्कस करूंगा, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्या इसके पीछे का रीजन है, ये सारी चीजें मॉर्निंग में डिस्कस करूंगा 9:15 बजे। तो मेक श्योर कीजिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सके और सुबह हमारे साथ जुड़िए। इसके अलावा क्योंकि हम स्टॉक भी डिस्कस करते हैं, तो आप या जो लोग मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं उनको पता है मैं बहुत कम स्टॉक में एंट्री लेता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जितना ज़्यादा कम स्टॉक में एंट्री लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। सारी चीज़ें, ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें जब आपके फेवर में हो तभी आप स्टॉक में एंट्री लीजिए। सारी चीज़ें का मतलब आपका ग्लोबल मार्केट आपके फेवर में होना चाहिए, आपका निफ्टी आपके फेवर में होना चाहिए, आपका जो सेक्टर है आपके फेवर में होना चाहिए, प्राइस एक्शन बनना चाहिए, जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो कम होना चाहिए, 1% के नीचे बनना चाहिए, और जो स्टॉक आप चूज कर रहे हैं वो टॉप टॉप मूवर में आ रहा है, यानी कि अगर आप एनएससी की वेबसाइट देखेंगे तो मुझे वो गेनर में दिख रहा है। ये सारी चीजें होने के बाद ही आप एक स्टॉक में छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं, रूल फॉलो करते हुए। कौन से रूल? कि ऑलवेज ऑलवेज अप्लाई स्टॉप लॉस इन द बिगनिंग। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाइए, टारगेट को ट्रेल, सॉरी, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और टारगेट को छोटा छोटा बुक करते जाइए। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर दी तो आप यहाँ पर भी एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा कम रहता है, इसके कारण एज कंपेयर टू एल्गो टेस्ट इन स्टॉक में आप अच्छा कमा सकते हैं। एल्गो टेस्ट के कंपैरिजन जो स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी उससे कहीं ज्यादा आप यहाँ कमा सकते हैं, पर यहाँ रिस्क उतना ही ज्यादा होता है गंवाने का। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, लगभग 9:20 या 9:30 के आसपास जब मैं लाइव था तब मैंने इस स्टॉक को अपनी रेडार पर रखा था। आपको बोला था एंट्री मत लीजिएगा, रेडार पर रखिएगा, शाम को प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। तो वही चीज डिस्कस करते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस था, 0.5% के आसपास का स्टॉप लॉस था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर
हाईएस्ट में देखूँ तो मेरे को हाईएस्ट मिला है इस स्टॉक में 1:5। क्या इसमें कहीं पर भी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो सकता है? जी नहीं। यहां तक अगर आप देखेंगे तो मेरा कहीं भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा इस लेवल पर आकर हिट हुआ है लगभग 12:30 के आसपास। तो मैं बोल सकता हूँ मोटा मोटी मैंने 1:4 आज का अचीव कर लिया। अगर आप पार्शियल टारगेट बुक करते चलते हैं तो नेट नेट आपने 1:3 के आसपास कमा लिया है। 500 के स्टॉप लॉस के सामने आपने 1500 रुपए कमा के चले गए हैं। तो पॉइंट यही है कि 1:3 1:4 और बड़े बड़े टारगेट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं स्टॉक में। अगर सारी चीजें, ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें सिंक में होनी चाहिए। अगर सारी चीजें सिंक में नहीं है तो किसी दिन आपको 1:1 मिलेगा, किसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नो मैटर एट द मंथ एंड में आप जीरो पर बैठ जाएंगे। तो इसीलिए बेटर है एंट्री मत लीजिए, सारी चीजें सिंक में हो जाए, चाहे महीने में एक ही एंट्री मिले पर वेट कीजिए। क्योंकि अगर महीने में एक एंट्री मिलती है, आपने 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खेला, का 1500 रुपए का प्रॉफिट आया। अगर मैं ऑन एन एवरेज मार्जिन की बात करूं तो 10 से 15 हजार का मार्जिन लगता है। तो आपने कितना कमा लिया? लगभग 10 से 15% के आसपास। ये कहने में आपको बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा होगा कि इतना बड़ा हम कैसे कमा सकते हैं, बट यहाँ पॉसिबल है अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और आपकी नंबर ऑफ एंट्री कम है। बट यहाँ डिसिप्लिन फॉलो करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बेस्ड ऑन हमारे एक्सपीरियंस पर बोल रहे हैं, यहाँ काफी ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू एल्गोटेज। यहाँ डिसिप्लिन फॉलो करना थोड़ा ईजी माना जाता है क्योंकि ये चीजें एल्गोरिथम है, ये अपने आप रन कर रहा है, आपका कोई मैनुअल एफर्ट नहीं है। तो अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आता है, अगर आपको लगता है हम जेन्युइन ट्रेडर हैं, देन प्लीज मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब करके जाइए, बिकॉज वी रियली रियली नीड योर सपोर्ट। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन टुमारो एट 9:15। बाय बाय।